श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 सारांश। जय श्री कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 3 के श्लोक 1 से 2 में अर्जुन ने पूछा है कि हे जनार्दन, यदि आप कर्मों से बुद्धि ज्ञान को श्रेष्ठ मानते हो तो मुझे गुमराह किस लिए कर रहे हो? आप ठीक से सलाह दें जिससे मेरा कल्याण हो। आपकी बातों में विरोधाभास लग रहा है। आपकी ये दो तरफा दोगली बातें मुझे भ्रम में डाल रही हैं। भगवद गीता अध्याय 3 के श्लोक 3 से 8 में भगवान ने कहा है कि हे निष्पाप अर्जुन, इस लोक में ज्ञानी तो ज्ञान को श्रेष्ठ मानते हैं तथा योगी कर्म योग को, फिर भी ऐसा कोई नहीं है जो कर्म किए बिना बचे। निष्कर्मता नहीं बन सकती और कर्म त्यागने मात्र से भी उद्देश्य प्राप्त नहीं हो सकता। भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक 4 में निष्कर्मता का भावार्थ है कि जैसे किसी व्यक्ति ने 1 एकड़ गेहूं की पक्की हुई फसल काटनी है तो उसे काटना प्रारंभ करके ही फसल काटने वाला कार्य पूरा किया जाएगा, तब कार्य शेष नहीं रहेगा। इस प्रकार कार्य पूरा होने से ही निष्कर्मता प्राप्त होती है। ठीक इसी प्रकार शास्त्रा विधि अनुसार भक्ति कर्म प्रारंभ करने से ही परमात्मा प्राप्ति रूपी कार्य पूरा होगा, फिर निष्कर्मता बनेगी, कोई कार्य शेष नहीं रहेगा। यदि भक्ति कर्म नहीं करेंगे तो यह त्रिगुण माया, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु तथा तमगुण शिव बलपूर्वक अन्य व्यर्थ के कार्यों में लगाएगी। चूंकि स्वभाव वश माया प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुण रज ब्रह्मा सतविष्णु तम शिव जीव से जबरदस्ती कर्म करवाते हैं। जैसे जुआ खेलना, शराब आदि नशीली वस्तुओं का सेवन करना, चोरी लूट व्याभिचार करना, अधिक धन उपार्जन के अर्थ पाप करना जैसे मिलावट धोखाधड़ी आदि कर्म जीव तीनों देवताओं से निकल रहे गुणों के प्रभाव से करता है। जब तक मानव स्त्री पुरुष पूर्ण गुरु धारण नहीं करता तब तक वह ऐसा होता है जैसे बिना खेवटिया मल्लाह की नौका जो हवा के झोंकों तथा पानी की लहरों व दरिया के बहाव से प्रभावित होकर इधर उधर जाती है, भंवर में फंसकर नष्ट हो जाती है। पूर्ण सतगुरु की शरण में जब मानव स्त्री पुरुष आ जाता है तो वह मल्लाह वाली नौका बन जाता है। सतगुरु रूपी मल्लाह जीव रूपी नौका को संसार सागर में इधर उधर बहने भटकने नहीं देता, अपनी कुशलता से चलाकर दरिया के उस पार सकुशल पहुंचा देता है। जिनको पूर्ण गुरु नहीं मिला वे जो मनमुखी भक्तजन साधक कर्म इंद्रियों को हठ पूर्वक रोककर एक स्थान पर भजन पर बैठते हैं तो उनका मन ज्ञान इंद्रियों के प्रभाव से प्रभावी रहता है। वे लोग दिखावा आडंबर वश समाधिस्थ दिखाई देते हैं। वे पाखंडी हैं, अर्थात कर्म त्याग से भजन नहीं बनता। करने योग्य कर्म करता रहे तथा ज्ञान से मन व इंद्रियों को अच्छे कर्मों में संलग्न रखे। शास्त्रों में वर्णित विधि से करने योग्य कर्म करना श्रेष्ठ है। यदि सांसारिक कर्म नहीं करेगा तो तेरा निर्वाह परिवार पोषण कैसे होगा? भगवद गीता अध्याय 3 के श्लोक 9 में कहा है कि निष्काम भाव से शास्त्रा अनुकूल किए हुए धार्मिक कर्म यज्ञ लाभदायक हैं। यज्ञ यानी धार्मिक अनुष्ठान जैसे 5 यज्ञ तथा नाम जाप करने के अतिरिक्त जुआ खेलना, शराब तंबाकू मांस सेवन करना, फिल्म देखना, निंदा करना, व्याभिचार करना आदि कर्मों को करने वाला व्यक्ति कर्मों में बंधता है। इसलिए परमात्मा के निमित्त शास्त्रा वर्णित कर्तव्य कर्म कर। विशेष उपरोक्त भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक 6 से 9 तक एक स्थान पर एकांत में विशेष आसन पर बैठकर कान आंखें आदि बंद करके हठ योग करने की मनाही की है तथा शास्त्रों में वर्णित भक्ति विधि अनुसार साधना करना श्रेयकर बताया है। प्रत्येक सद्ग्रंथों में सांसारिक कार्य करते करते नाम जाप व यज्ञादि करने का भक्ति विधान बताया है। प्रमाण पवित्र गीता अध्याय 8 श्लोक 13 में कहा है कि मुझ ब्रह्मा का उच्चारण करके सुमरण करने का केवल एकमात्र अक्षर है जो इसका जाप अंतिम श्वास तक कर्म करते करते भी करता है, वह मेरे वाली परमगति को प्राप्त होता है। अध्याय 8 श्लोक 7 में कहा है कि हर समय मेरा स्मरण भी कर तथा युद्ध भी कर।
इस प्रकार मेरे आदेश का पालन करते हुए अर्थात सांसारिक कर्म करते करते साधना करता हुआ मुझे ही प्राप्त होगा। भले ही अपनी परमगति को गीता अध्याय 7 श्लोक 18 में अति अश्रेष्ठ अर्थात अति व्यर्थ बताया है, परंतु ब्रह्मा साधना की विधि यही है। फिर अध्याय 8 श्लोक 8 से 10 तक में गीता ज्ञान दाता ने कहा है कि जो गीता अध्याय 8 श्लोक 3 में परम अक्षर ब्रह्मा कहा है, उस परमात्मा अर्थात पूर्ण ब्रह्म की भक्ति करो, जिसका विवरण गीता अध्याय 8 श्लोक 8.10 में तथा अध्याय 18 श्लोक 62 व अध्याय 15 श्लोक 1 व 4 तथा 17 में दिया है। उसका भी यही विधान है कि जो साधक पूर्ण परमात्मा की साधना तत्वदर्शी संत से उपदेश प्राप्त करके नाम जाप करता हुआ तथा सांसारिक कार्य करता हुआ शरीर त्याग कर जाता है, वह उस परम दिव्य पुरुष अर्थात पूर्ण परमात्मा को ही प्राप्त होता है। तत्वदर्शी संत का संकेत गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में दिया है। तत्वदर्शी संत की पहचान गीता अध्याय 15 श्लोक 1 में है। यही प्रमाण पवित्र यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र 10 तथा 13 में दिया है। यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र 10 का भावार्थ। पवित्र वेदों को बोलने वाले ब्रह्मा ने कहा कि पूर्ण परमात्मा के विषय में कोई तो कहता है कि वह अवतार रूप में उत्पन्न होता है अर्थात आकार में कहा जाता है, कोई उसे कभी अवतार रूप में आकार में उत्पन्न न होने वाला अर्थात निराकार कहता है। उस पूर्ण परमात्मा का तत्वज्ञान तो धीराणाम अर्थात तत्वदर्शी संत ही बताएंगे कि वास्तव में पूर्ण परमात्मा का शरीर कैसा है, वह कैसे प्रकट होता है। पूर्ण परमात्मा की पूरी जानकारी धीराणाम अर्थात तत्वदर्शी संतों से सुनो। मैं वेद ज्ञान देने वाला ब्रह्मा भी नहीं जानता। फिर भी अपनी भक्ति विधि को बताते हुए अध्याय 40 मंत्र 15 में कहा है कि मेरी साधनाओं 3 नाम का जाप कार्य करते करते कर, विशेष आस्था के साथ सुमरण कर तथा मनुष्य जीवन का मुख्य कर्तव्य जानकर सुमरण कर, इससे मृत्यु उपरांत अर्थात शरीर छूटने पर मेरे वाला अमरत्व अर्थात परमगति को प्राप्त हो जाएगा। जैसे सूक्ष्म शरीर में कुछ शक्ति आ जाती है, कुछ समय तक अमर हो जाता है, जिस कारण स्वर्ग या महास्वर्ग यानी ब्रह्मलोक में चला जाता है, पुनः जन्म मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। भगवद गीता अध्याय 3 के श्लोक 10 में कहा है कि प्रजापति ने कल्प के प्रारंभ में कहा था कि सब प्रजा यज्ञ करने, इससे तुम्हें सांसारिक भोग प्राप्त होंगे, न कि मुक्ति। इसका जीवित प्रमाण है कि यज्ञों से सांसारिक भोगों व स्वर्ग प्राप्ति के अतिरिक्त कुछ नहीं। यज्ञ भी आवश्यक हैं, जैसे गेहूं का बीज जमीन में बीजने के पश्चात उसको सिंचाई के लिए जल तथा पोषण के लिए खाद की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार परमात्मा की भक्ति के लिए नाम मंत्र रूपी बीज आत्मा में डालने के पश्चात उसमें यज्ञों, 5 यज्ञों धर्म यज्ञ, हवन यज्ञ, ध्यान यज्ञ, प्रणाम यज्ञ, ज्ञान यज्ञ रूपी जल व खाद की आवश्यकता होती है। परंतु पूर्ण गुरु से नाम लेकर गुरु मर्यादा में रहते हुए अंतिम समय तक अनन्य मन से नाम जाप अभ्यास योग करता रहे, वह साधक अंत में अपने इष्ट लोक में चला जाता है तथा जब तक संसार में रहता है उसको यज्ञों के फल रूप में संसारिक सुविधाएं भी अधिक मिलती रहती हैं। वही यज्ञों में प्रतिष्ठित इष्ट पूर्ण परमात्मा ही मन इच्छित यज्ञों का फल देता है। प्रमाण के लिए गीता जी के भगवद गीता अध्याय 3 के श्लोक 14.15 में देखें। भगवद गीता अध्याय 3 के श्लोक 11 में कहा है कि देवता यज्ञ से उन्नत होकर आपको उन्नत करें अर्थात धनवान बनाएंगे। इस प्रकार एक दूसरे का सहयोग रखो। अध्याय 3 के श्लोक 16 में लिखा है कि जो यज्ञ नहीं करता वह व्यर्थ जीवन जी रहा है। जो व्यक्ति इस लोक में बने भक्ति नियमों, भजन करना, यज्ञ, दान, दया करना का पालन नहीं करता, मौज मारता रहता है, वह पाप आत्मा संसार में व्यर्थ ही आया है। संत गरीबदास जी महाराज कहते हैं कि जिन पुत्र नहीं यज्ञ करी पिंड प्रधान परा, नाहक जग में अवतरे जिनसे नीका श्वान।
भावार्थ, जिस पुत्र ने शास्त्र विधि अनुसार धार्मिक अनुष्ठान नहीं किए और शास्त्र विरुद्ध पिंडदान, श्राद्ध आदि कर्मकांड किए, उससे तो कुत्ता भी अच्छा, यानी पिता की आत्मा धार्मिक पुत्रा से प्रसन्न होती है। पिता या माता के जीवन काल में पुत्रा को चाहिए कि गुरु जी की आज्ञा लेकर धर्म कर्म करे, अन्यथा उस पुत्रा से तो पशु भी अच्छा है। गुरु से दीक्षा लेकर नाम जाप न करके केवल यज्ञ करने से मुक्ति नहीं है, बल्कि यह लेन देन बताया। गीता जी के अध्याय 3 के श्लोक 9 से 16 तक का भावार्थ है कि यज्ञ करने से मात्र एक सांसारिक सुविधा उपलब्ध होती है, मुक्ति नहीं, परंतु यज्ञ मोक्ष में सहयोगी है। बिना नाम दीक्षा लिए की गई यज्ञ केवल सांसारिक सुविधाएं देती हैं। साथ में यह भी सिद्ध हुआ कि यह सर्व सुविधा भी पूर्ण ब्रह्म सत्पुरुष मूल जड़ों द्वारा दी जाती है, जो स्वयं कबीर साहेब कबीरदेव हैं। मुझ दास रामपाल दास के अतिरिक्त श्रीमद् भगवद गीता जी के सब अनुवादकर्ताओं ने भिन्न भिन्न अध्यायों में ब्रह्मा का अर्थ वेद तथा परमात्मा दोनों किया है। यह उनकी अल्पज्ञता का ही प्रमाण है। ब्रह्मा का अर्थ परमात्मा होता है, वेद नहीं। जैसे एक तो राजा होता है, वह तो ब्रह्मा जानो, तथा एक उसके द्वारा बनाया गया संविधान होता है, वह वेद जानो। कोई अज्ञानी राजा का अर्थ नरेश न करके संविधान करे तो उचित नहीं, इसलिए ब्रह्मा का अर्थ परमात्मा होता है। जैसे किसी उपायुक्त के कार्यालय के अन्य अधिकारी व कर्मचारी आपस में चर्चा करते समय बार बार उपायुक्त साहेब न कहकर केवल साहेब ही प्रयोग करते हैं। उपायुक्त साहेब का कोई आदेश एक दूसरे को सुनाते समय कहते हैं कि साहेब ने कहा है कि अमुक दस्तावेज तैयार करो। उनके लिए उपायुक्त साहेब स्वयं ही जाना माना होता है। इसी प्रकार काल ब्रह्मा ज्योति निरंजन काल के 21 ब्रह्मंडों में इसी क्षर पुरुष को साहेब अर्थात ब्रह्मा नाम से जाना जाता है। इसलिए उपरोक्त श्लोकों में जाना माना होने के कारण लिखा है कि ब्रह्मा की उत्पत्ति अविनाशी परमात्मा सर्वव्यापक पूर्ण परमात्मा से हुई है। वही सर्वोत्तम ब्रह्मा अर्थात सर्वव्यापक परमात्मा ही यज्ञों में प्रतिष्ठित है, यानी पूज्य है। गीता अध्याय 3 के श्लोक 17 से 18 का भावार्थ है कि जो व्यक्ति आत्म तत्व का ध्यान करता है, उसे अन्य यज्ञों की भी आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि ध्यान भी एक यज्ञ है, तथा ध्यान वही व्यक्ति अधिक करता है जो वानप्रस्थ हो जाता है। जैसे श्रृंगी ऋषि हुआ था, वह भी ध्यान में रहता था, फिर वह अन्य यज्ञ नहीं कर सकता, परंतु तत्वज्ञान हो जाने के पश्चात साधक न तो शास्त्रा विधि रहित साधना मनमाना आचरण करता है तथा न ही स्वार्थवश करवाता है। उसका उद्देश्य स्वार्थवश धन उपार्जन नहीं रहता। इसलिए कहा है कि कोई कार्य नहीं रहता, अर्थात निरंतर प्रभु चिंतन में ही मग्न रहता है। भगवद गीता अध्याय 3 के श्लोक 20 में प्रमाण है कि बिन इच्छा जो देत है सो दान कहावे, फल बाँचै नहीं तासका सो अमरापुर जावे। शब्दार्थ, जो श्रद्धालु किसी मनोकामना की पूर्ति की इच्छा न रखकर अपना धार्मिक कर्तव्य जानकर दान करता है, वह वास्तविक दान है। ऐसा व्यक्ति पूर्ण गुरु से दीक्षा लेकर अमरलोक शाश्वत स्थान में चला जाता है, यानी मोक्ष प्राप्त करता है। राजा जनक भी यज्ञ आदि करते थे, परंतु इच्छा रूपी नहीं। मनुष्य का कर्तव्य समझकर किया गया यज्ञ परमात्मा प्राप्ति में सहयोग देता है तथा यज्ञ का फल भी देता है। इसी के साथ अध्याय 3 का सार समाप्त होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री कृष्णा।